और हमें ढात के 3 पाद भी मिल चुके हैं। आज हम हैं शांति कुंज हरिद्वार में, क्योंकि आज जो मेरा बड़ा भांजा है पीयूष, तो इसका जनेऊ संस्कार होना है, यज्ञोपवीत संस्कार होना है। कि जो 18 साल से ऊपर के वयस्क हैं उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो सुबह प्रातः 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, और जो 18 वर्ष से कम के जो बालक हैं उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वे सुबह 10 बजे से शुरू होता है। हमारा हो गया तैयार। तो यज्ञोपवीत संस्कार विधि का शुभारंभ किया जा रहा है और सारे के सारे जो बटुक हैं वो लाइन बारी से लगाए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम हैं चंपारण नेशनल हाईवे में। आपने ढात के 3 पाद की कहावत तो सुनी होगी, तो हम आपको आज दिखाएंगे उसी ढात के 3 पाद के ढात का पेड़। दोस्तों, ये है ढात का पेड़। तो हमने इसकी एक डंडी ले जानी है, तो बड़े भैया गए हैं अभी ढाट के डंडे लेने के लिए। ये हमारी आ गई ढात की डंडी, और हमें ढात के 3 पाद भी मिल चुके हैं। ये खुद ही गिरा ऊपर से, और ये 3 पाद हैं, तो ये ढात के 3 पाद। तो ये हमारी गाड़ी है, तो चलते हैं हम टनकपुर की ओर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम दीदी के घर। दोस्तों, अभी हम निकलने वाले हैं टनकपुर से हरिद्वार की ओर, तो हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। जैसी गाड़ी आती है तो तुरंत हम लोग हरिद्वार के लिए निकलेंगे। इन 10 दिनों में ये दूसरा टूर है हमारा हरिद्वार का। अभी हम इसी बीच हरिद्वार गए थे गंगा स्नान के लिए, जैसे मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया, और अब हम आज दोबारा जा रहे हैं हरिद्वार। वो आपको मैं हरिद्वार पहुँच के बताऊँगा कि हम क्यों जा रहे हैं। तो मिलते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं टनकपुर से हरिद्वार के लिए। तो ये हमारी गाड़ी है, अभी हम पेट्रोल भरा रहे हैं इसमें। तो हम 6 जने हैं, तो निकलते हैं। तो हमने आधे रास्ते का सफ़र तय कर लिया है, और अभी जो हमारी गाड़ी है वो CNG भराने के लिए गई हुई है। जैसे ही अपनी CNG भरवाती है, उसके बाद हम हरिद्वार का आगे का सफ़र तय करते हैं। वही क्या हो गया तुमको बाला? दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभी हम हैं शांति कुंज में। तो शांति कुंज के स्वागत कक्ष की ओर जा रहे हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। तो ये शांति कुंज आश्रम का स्वागत कक्ष है। तो बड़े भैया गए हैं अभी वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हैं शांति कुंज हरिद्वार में, क्योंकि आज जो मेरा बड़ा भांजा है पीयूष, तो इसका जनेऊ संस्कार होना है, यज्ञोपवीत संस्कार होना है। तो आज मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाऊंगा कि किन चरणों से होते हुए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, और सारी जानकारी आपको मैं आज ब्लॉग के माध्यम से दूंगा। तो ये गेट है शांति कुंज का, ये गेट नंबर 5 है। आज हम सुबह 3 बजे पहुंच गए थे, तो इसी गेट से हमारी एंट्री हुई थी, गेट नंबर 5 से। और उसके साथ में लगा हुआ ये हमारा पार्किंग स्थल है। तो जब आप वहाँ से गेट में एंट्री करेंगे गाड़ी की, तो वो गार्ड रूम है, तो वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा गाड़ी का। उसके बाद आपको एक पर्ची दी जाएगी, रसीद। उसी पर्ची के बाद आप अपनी गाड़ी यहाँ से वापस ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ में ही जैसे आप गेट से प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे स्नानागार और शौचालय है, दोनों की व्यवस्था है। और महिला और पुरुष दोनों के शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था है। तो यहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं, यहाँ पे को नहा भी सकते हैं। तो जो ये सबसे पहले आपको उल्टे हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर जो पड़ेगा, ये पुरुष शौचालय है। उसके साथ साथ में महिला शौचालय है। यहाँ का ब्लॉक है, पुरुष शौचालय और साथ ही महिला शौचालय। तो स्नानागार में पानी की संपूर्ण व्यवस्था है।
पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था है और एकदम साफ़ सुथरे शौचालय हैं। पर आप अपने साथ साबुन आवश्यक रूप से ले आएँ, क्योंकि यहाँ साबुन की व्यवस्था नहीं है, हैंड वॉश की व्यवस्था है। उसके बाद को स्वागत कक्ष, मार्गदर्शन कक्ष में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें एक सामान्य से एक फॉर्म है, जिसमें आप जो आगंतुक हैं उनका नाम, उनके साथ आए हुए व्यक्ति, कहाँ से आए हैं आप और किस कार्य हेतु आए हैं, उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको एक ही पर्ची देंगे, जिस पर्ची में आपके जो रहने की व्यवस्था उपलब्ध होगी उस जगह का नाम लिख दिया जाएगा। काफ़ी बड़ा परिसर है। दोस्तों, जब हम यहाँ आए थे तो हमने भी विभिन्न माध्यमों से यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसकी क्या प्रक्रिया है। तो हमें जो दूरभाष के माध्यम से और जो अन्य स्रोतों के माध्यम से पता चला था कि जो 18 साल से ऊपर के वयस्क हैं उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो सुबह प्रातः 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, और जो 18 वर्ष से कम के जो बालक हैं उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वे सुबह 10 बजे से शुरू होता है। तो जो उनका रजिस्ट्रेशन है जो 18 साल से कम के बच्चों का है वो 9 बजे के आसपास होता है, और जो 18 साल से ऊपर के वयस्क उनका जो रजिस्ट्रेशन है प्रातः 5 बजे से हो जाता है। परंतु यहाँ आने के पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि इस तरह का अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रखा है। तो हमने सुबह 5 बजे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर में भी एक फॉर्म मिलता है जिसमें सामान्य सूचनाएं हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है उनको, उसका नाम हो गया, जन्मतिथि हो गई, पिताजी का नाम हो गया और उनका पता हो गया और मोबाइल नंबर, तो सामान्य जानकारी है। उसके बाद जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर में अपना फॉर्म जमा करेंगे जो निःशुल्क है, यहाँ जितने भी रजिस्ट्रेशन हो सारे निःशुल्क हैं। उसके बाद आपको एक सामग्री की पर्ची मिलती है। तो सामग्री पर्ची को आपको शांता कुंज के अंदर ही स्थित सामग्री स्टोर से क्रय करना है, खरीदना है। तो अभी हम आए हैं कैंटीन में। तो ये कैंटीन में टोकन काउंटर है, तो वहाँ से टोकन लेना है हमने। तो टोकन लेने के बाद जो भी हमने सामान का टोकन लिया है तो उसको हम यहाँ से ले सकते हैं। गन्ने का जूस भी उपलब्ध है 10 रुपये में, और कितनी व्यापक मात्रा में ये बिक रहा है ये आप देख सकते हैं कि सभी ये गन्ने जो शुगर केन है उसके छिलके यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो संभवतः गौ माता को दिया जाएगा। तो टोकन काउंटर से हमने अपने लिए टोकन ले लिया है। भाई जी, हमारे भाई पीयूष का लिए कुछ नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया भाई तुम्हारे लिए? व्रत है, बेचारे का व्रत है। जब तक इसका जन्म संस्कार नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं खाएगा, क्योंकि इसका व्रत है। तो जब यज्ञोपवीत संस्कार में आप बैठते हैं, जब जन्म संस्कार करवाते हैं तो व्रत होता है, जिनका जने हो तो इसका भी व्रत है। तो जब उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा उसके बाद ही कुछ ये ग्रहण करेगा। तो टोकन लेने के बाद आपको यहाँ काउंटर में लाइन पे लगना पड़ेगा। जब आपकी बारी आएगी तो उसके बाद आपका ऑर्डर किया हुआ सामान आप ले सकते हैं। तो आगे हमारा नंबर, हमारी कॉफ़ी है। वो कहाँ के पीयूष का है? हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। जो इसका टेस्ट है ये काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा है, और अगर आप मीठा कम पीते हैं तो ये आपके लिए है। कुल मिला के हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम पी लेंगे तो ऐसे लगे भाई साहब। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद आपको कुछ इस तरीके का पर्चा मिलता है, जिसमें आपको यज्ञोपवीत हेतु धोती, गायत्री मंत्र का दुपट्टा, ब्रह्मदंड, शिक्षा सेट, गरी का गोली, पीला झोला, कुछ साहित्य आदि की व्यवस्था स्वयं कर लें। शेष व्यवस्था यहाँ रहती है। फल मिठाई लेनी है। तो जो आप ये यज्ञोपवीत खौ में देख रहे हैं, यहाँ पर एक शॉप है, तो उस शॉप में आसानी से मिल जाता है। और जो फल मिठाई है, मिठाई भी यहाँ से मिल जाती है। फल हमें जो है गेट के बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि फल की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो चलते हैं, अपनी सामग्री ले लेते हैं। तो ये स्वागत कक्ष से निकलने के बाद मात्र 10 मीटर दूर बाएं हाथ की ओर हमें मुड़ना है।
ये जो रास्ता है ये सीधे गायत्री मंदिर की ओर जाता है, जहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार होना है। और साथ में यहाँ कैंटीन भी है और यहीं पे हमें वो दुकान मिलेगी, जो शॉप मिलेगी, जहाँ से हमने अपना किट पैक लेना है। यहाँ से आप रजाई गद्दे ले सकते हैं और जो आपको निर्धारित स्थान दिया गया है, जो भवन दिया गया है, तो वहाँ पे आप रजाई गद्दे बिछा के आराम कर सकते हैं। एक साबुन देंगे। ये यज्ञशाला है जहाँ यज्ञ के संस्कार होते हैं। उसके जस्ट बगल में ही ये जो शॉप है वो लगाई है। हमको किट मिल गया, ये पूरा किट है। तो जो सामग्री टिक की गई थी पर्चे पे, वो सारी सामग्री इसमें है। केवल मिष्ठान और जो फल है वो नहीं है, वो हमको अलग से लेने पड़ेंगे। मिष्ठान यहीं दुकान में ही मिल जाएंगे जो भीतर है, परंतु फल के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जो मिष्ठान है वो हमें कैंटीन से लेनी होगी। यहाँ पे रेट लगा रखे हैं। सभी सामग्रियों के रेट लगाए हैं, तो वहीं से टोकन लेने के बाद मिठाई हम यहीं से ले लेंगे। तो जो मिष्ठान काउंटर है वो अलग है। रेट लिस्ट उन्होंने आगे लगा रखी है कैंटीन के पास, लेकिन उसके जस्ट बाएं हाथ की ओर अंदर को एक रोड गई हुई है, जो आपकी ये श्री रामपुरम जलपान गृह में आती है। ये जहाँ आपको आप देख रहे हैं ये कैंटीन है, तो यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो यहाँ हमने मिठाई मिलेगी। तो मिठाई के साथ साथ यहाँ और भी उत्पाद हैं। तो नारियल लड्डू 190, नारियल की बर्फ़ी 260, बेसन बर्फ़ी 160 रुपये किलो, बेसन बर्फ़ी 250 रुपये किलो, बेसन लड्डू 180 और प्रज्ञा प्रसाद 600 रुपये किलो यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में यहाँ आपको वाडीलाल की आइसक्रीम भी मिल जाएगी, और उसके केवल 2 ही फ्लेवर है, बाकी फ्लेवर नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे नमकीन भी है, साबूदाना मिक्स, नमक पारा, नमकीन मिक्स, शक्कर पारा, मूंगरा नमकीन, मूंगफली नमकीन, रोस्टेड मिक्स, मटरी, मूंगफली और रतलामी सेब। तो मिष्ठान भी ले लिए हमने यहाँ से। अब है हमें फल लेने हैं। तो फल के लिए हमने संता कुंज का जो मेन गेट है उसके बाहर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे दुकान है, वहाँ से लेना है हमने। जो गेट है वे सुबह 5 बजे के बाद ही खुलता है। अगर आपने यहाँ एंट्री कर ली, आप किसी भी समय आए, रात को 1 बजे आएँ, 2 बजे आएँ या 3 बजे आएँ, अंदर आने के बाद आप बाहर नहीं जा पाएंगे तकरीबन 5 बजे तक का। हम लोग 3 बजे आ गए थे, तो 3 बजे के बाद हमने स्नान इत्यादि सब कर लिया था, हम तैयार हो चुके थे। तो उसके बाद हमने कोशिश की थी, तो हमें गार्ड साहब ने रोक दिया था कि 5 बजे से पहले आप बाहर नहीं जा पाएंगे। तो अभी हम जाके फल ले लेंगे। तो ये हमारा किट आया है। तो इस किट के अंदर का जो है ये हमको एक मिला है, ये ब्रह्मदंड, और ये ऊपर कमर के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र है, और एक ये धोती है, और साथ में किताबें हैं। तो इसमें गायत्री मंत्र और अन्य किताबें हैं यहाँ की, गायत्री आश्रम की, शांता कुंज की। तो शांति कुंज हरिद्वार का एक गेट है। इसके जस्ट सामने ये होटल
गेट आनंदा है। वहाँ फल लेने आए हुए थे, लेकिन आसपास केवल एक ही फल की दुकान है, तो अभी बंद है। अभी थोड़ी देर में फिर से आएंगे हम। तो कहीं बेहतर ये होगा कि आप जो फल है वो अपने साथ लेकर ही आए। और जो रास्ता है हरिद्वार से जो है शांता कुंज की जो दूरी है, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे आप मुंबई से आए, चाहे कहीं से आ रहे हैं, तो वहाँ से जो हरिद्वार जो हल्की पौड़ी है, वहाँ से शांता कुंज आश्रम की दूरी केवल 6 किलोमीटर है। उसके बाद फ़िलहाल जो शांता कुंज आश्रम में एंट्री है वो गेट नंबर 5 से ही है। गेट नंबर 2 और 3 से एंट्री अलाउ नहीं की हुई है, तो 5 नंबर गेट से ही एंट्री करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने भी गेट नंबर 5 से एंट्री की थी। गेट नंबर 5 से ही गाड़ी की एंट्री है, क्योंकि पार्किंग जो है वो गेट नंबर 5 के पास ही है। जब आप गेट नंबर 5 से एंट्री करते हैं तो जो शांता कुंज का मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ पे गार्ड साहब हैं हमारे, उसके जस्ट बगल में जो लगे होटल हैं। एक होटल ग्रांड है, तो जो इसका रेंट है ये 2000 है, लेकिन यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। अगर आपका विचार है कि आपको होटल में रहना है तो 3-4 दिन पहले ही आपने ऑनलाइन इनकी बुकिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ में एक ये दूसरा होटल लगा हुआ है, जिसका नाम है ग्रेट आनंदा। इसका जो रेंट है वो 1800 रुपये है, लेकिन यहाँ पे भी रूम अवेलेबल नहीं है। का रूम लेने का विचार है होटल में, तो 4 या 5 दिन पहले ऑनलाइन आपको बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये बालों के साथ ब्लॉग में ले लेते हैं कि उसको, इसके बाद इसको मेरिंडा करने वाले हैं। हमारा बटुक लगा हुआ है, धात के 3 पात कंधे में रख के, अपना ब्रह्मदंड और किट साइड में पकड़ के। अब ब्रो, हाउ इज द फीलिंग ब्रो? क्या दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो 18 वर्ष से कम के बालक हैं, तो उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार है, जनेऊ संस्कार प्रातः 10 बजे से शुरू होता है और 9:30 बजे तक का आपको स्थल पर पहुंचना होता है। परंतु साथ में आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, जो मुंडन संस्कार है, जो बाल उतारने हैं, जो मुंडन किया जाना है, तो वो प्रातः 7:30 बजे से होना है। तो निर्धारित समय से पहले पहुंचना अच्छा रहता है। तो हम भी निकल चुके हैं, अभी 7:10 हो रहे और हम मुंडन स्थल पर जा रहे हैं, ताकि जो मुंडन कार्यक्रम है उसके लिए भी समुचित व्यवस्था कर लें और मुंडन कार्यक्रम कर लें। तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ हमने सुबह रजिस्ट्रेशन कराया था जनेऊ संस्कार के लिए। उसके जस्ट बगल में ही एक छोटा सा गैलरी है, तो यहीं पे मुंडन कार्यक्रम किया जा रहा है। तो भाई हमारे पीयूष अग्रवाल जी तैयार हो गए हैं मुंडन के लिए। तो पहले मुंडन करने से पहले इनके बाल गीले कर रहे हैं। तो यहाँ पानी की सारी व्यवस्थाएं जैसा आप देख रहे हैं। ये भाई बाल गीले कर लो अपने, आराम से थोड़ा थोड़ा डाल। फोटो ले लो भैया, तुम सीधे में खींचना फोटो।
कान छेद रहे हैं इसके उसके। तो हमारे यहाँ जो बाली होती है वो मामा देते हैं, तो हम लेके आए हैं बाली सोने के। डर रहे हो यार। हमारा ब्रो हो गया तैयार, तो हम चल पड़े हैं यज्ञशाला की ओर। तो यज्ञोपवीत संस्कार विधि का शुभारंभ किया जा रहा है और सारे के सारे जो बटुक हैं वो लाइन बारी से लगाए हुए हैं, क्योंकि एक यज्ञ में 4 जने बैठाए जाएंगे, क्योंकि ये सामूहिक होता है, तो काफ़ी व्यापक स्तर पे जिन्हें संस्कार को किया जाता है, तो सिस्टमेटिक ढंग से ही बैठाते हैं एक एक करके। और ये आपका शांति स्थल है जहाँ पे आप ध्यान वगैरह कर सकते हैं। उसके जस्ट सामने ये हमारा यज्ञोपवीत संस्कार के यज्ञ हैं। उधर जाओ, इधर आ जाओ। तो कुछ यहाँ है, कुछ उधर बैठेंगे हॉल में। बड़े भाई साहब हमारे छोटे बच्चे के बगल में। पंडित जी ने जल संस्कार शुरू कर दिया। अभी मंत्रोच्चारण हो रहा है। इससे पूर्व में इन्होंने एक कथा सुनाई। श्वास को बाहर की तरफ छोड़े, बाहर की तरफ रोकें। समाप्त करने के पश्चात जल संस्कार आरंभ कर दिया गया है। वर्णम पवित्रम फलते आकाश प्राणापानाभ्यावनमादधाना सुसादेवी सुभगामे खलेयम्मा। सभी बटुक ब्रह्मचारी बोलिए ओम। संयमशीलः तत्परश्च भविष्यामि। हम संयमशील जीवन जीने का व्रत लेते हैं। बस इसके बाद बैठ जाइए। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, ये यज्ञ पवित्र आप माँ गायत्री की प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं, यज्ञ भगवान के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं, गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं। ठीक है। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जोरदार कर दो ध्वनि करें सब लोग।
बोलिए नारायण भगवान की। हो जाइए, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाइएगा, बोलना भवति भिक्षाम देहि। उसके बाद पिताजी के पास जाइएगा, भवान भिक्षाम देहि। ध्यान रखना बहनों, जो आपने मिठाई लाया है, मिठाई मत डालना उसके अंदर, ठीक है? झोले में मिठाई मत देना। क्या देना है? फल लाए हैं, चावल लाए हो, कुछ हो ऐसा, तो वो भिक्षाटन के लिए फल वगैरह डाल सकते हैं उसमें। मिठाई मत डालना, क्योंकि वहाँ चीटी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें मत डालना। कुछ भी जो भी आपको भिक्षा में देना हो अपने बच्चों को, उसमें डाल दीजिएगा। बहनों से बोलना, यानी जो महिलाएं हैं उनसे बोलना भवत भिक्षाम देहि, पुरुषों से बोलना भवान भिक्षाम देहि। ये भिक्षाटन बोल भिक्षाम दे, बोल। थोड़ा सा नीचे बस हो गया, बहुत खड़ा मत झोला भी ले जा, वही झोला ए फोटो तो खींच दे मेरे ऐसे करके। मैं भी मिलूंगा, वीडियो चल रहा है। ए बोल, ऐसे तो बोल, जोर से बोल। भैया फोटो लकड़ियाँ उसको मत डालिएगा, बाकी अलग से रखो। चार छोटी छोटी लकड़ियाँ मत डालिएगा। दिखाते हैं यज्ञ। कपूर रखा होगा, घी की बत्ती लगा करके रखी है, उसमें डाल करके जलाइए। हमारे संस्था के भाई और कोई हो तो आइए यहाँ पे जलाने में भी करिए। इधर वाली मिसाला में कुंड को प्रज्वलित करिए सब लोग। चार छोटी छोटी सुविधाएं रखी है, उसको नहीं डालना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालायदं नमः। ओम श्रीरसिद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। अब विशेष जा करके भर भर के लाए पैक किए, ताकि तो यज्ञ भी संस्कार और हवन पूर्णतः पूर्ण हो चुका है। भी योगी पर संस्कार वाले बटन, ये एक अखंड ज्योति है जो 1928 से लगातार चल रही है। तो अभी उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद ये भोजन ग्रहण करेंगे और अपने निवास स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये संपूर्ण विधि है ये योगी संस्कार की पूर्ण हो चुकी है।
हम आ गए हर की पौड़ी में, क्योंकि हमने गंगा जल भी ले आना है। तो हम हर की पौड़ी में आए हुए हैं और यहाँ से गंगा जल भर के ले जाएंगे। पहले पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी में। गंगा जल ले जाना है, थोड़ा आस पड़ोसियों के लिए भी ले जाना है, थोड़ा घर के लिए भी ले जाना है। तो गंगा जल हम ले जा रहे हैं और काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। तो निकल रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई है हमारी हाईवे में और अभी हमें जाना है कनखल। उसके बाद हम निकलेंगे घर की ओर, यानी टनकपुर।